Okay, students. So, good morning, everyone. So, last lecture we started with Indian Partnership Act 1932. बच्चों मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था उसका. सेक्शन 4 से हमने स्टार्ट किया था. 2 मिनट जस्ट रिवाइज कर देता हूँ. बच्चों, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये जो एक्ट बना है, ये पार्टनर्स आपस में उनका रिलेशंस क्या होगा, लीगल रिलेशंस, एंड पार्टनर्स का फर्म के साथ लीगल रिलेशंस क्या होगा. बच्चों, ये डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ना है. बच्चों, दिस एक्ट एज यू नो इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आई थिंक यू विल एग्री विथ मी. बरोबर है कि पार्टनरशिप भी एक एग्रीमेंट है. इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? ये एक्ट जो अभी हमने पढ़ने को चालू किया, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. अब ये एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया है. ओके, एंड इट केम इनटू फोर्स. कब आया ये फर्स्ट टाइम इंडिया में? टाइप करो, इंडिया में कब शुरू हुआ ये, डेट बताओ. मैंने डेट आपके नोट्स में है नहीं, लेकिन क्या है डेट? किस डेट को इंडिया में ये एक्ट शुरू हुआ? 1 अक्टूबर 1932. ओके, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड. So, बच्चों, that was initial introduction of the act. We started with the definition. Then we started with the definition section 4. तो मैंने कहा था OCM में ऑलमोस्ट बाय हार्ट है सबके. बच्चों, सबसे पहले तो वर्ड हमें डिफाइन करना है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, पार्टनरशिप. तो बच्चों, पार्टनरशिप क्या है? तो बच्चों, एक एब्स्ट्रैक्ट लीगल टर्म है, मैं तो ऐसे कहूंगा. इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. एज पर सेक्शन 4, partnership is a relation या relationship between two or more persons who have agreed to share profits of business carried on by all or any one of them acting for all. This is a partnership. This is partnership definition as per section 4. And as you know, the persons who are involved in partnership are individuals. Persons who have entered into partnership with one another. जिन्होंने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप शुरू किया है, उन्हें इंडिविजुअली हम पार्टनर्स कहेंगे. एंड उनका कलेक्टिव नाम क्या होगा, या कलेक्टिवली उनको हम क्या कहेंगे? जब उनको हम कलेक्टिवली देखेंगे, जैसे बच्चों हम लोग 5 पांडव बोलते थे. पांडव कलेक्टिवली क्या थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम. कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते थे? पांडव. मतलब ना 5 पांडव, 100 कौरव में आपने सुना ही होगा. तो बच्चों, वैसे कलेक्टिवली उनको हम फॉर्म कहेंगे. जिस नेम एंड स्टाइल से वो लोग अपना बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, उसको हम लोग फॉर्म्स नेम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फॉर्म नेम या फॉर्म्स नेम. तो टोटल 4 डेफिनेशन बच्चों हमने डिफाइन किए. व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनर्स, व्हाट इज अ फर्म एंड व्हाट इज फर्म्स नेम. ये हमने इतना डिफाइन किया लास्ट लेक्चर. देन इफ यू रिमेम्बर, ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे थे. टोटल 5 एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे. एंड आई थिंक आउट ऑफ दैट 4 आई हैव कंप्लीटेड. एम आई राइट? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? बच्चों, कौन से वो 5 एलिमेंट्स है जिसके बेस पर हम बोल सकते हैं यस, पार्टनरशिप फर्म डज एग्जिस्ट. बराबर है? जो पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है. अगर ये 5 एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट मिसिंग है, तो आप उस एसोसिएशन को पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. पार्टनरशिप को कोएग्जिस्ट करने के लिए ये 5 एलिमेंट्स का होना जरूरी है. तो बच्चों, 5 एलिमेंट्स में से आई थिंक फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons. एम आई राइट? बच्चों, एज पर सेक्शन 4, एज यू नो, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons. That means to form a partnership, the minimum requirement is 2 and maximum 50. Maximum 50.
बराबर है। एक व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं शुरू कर सकता, कम से कम 2 लोग चाहिए। किसी भी पार्टनरशिप को एग्जिस्ट में लाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 एंड मोर देन 2, बराबर है। एंड बच्चों उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, यानी कि 50, दैट इज डिफाइंड बाय, चलो टाइप करो, कौन डिफाइन है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे, यानी कि 50, 20, 10 आपने जो भी पढ़ा हो, वो एक्चुअली कौन डिफाइन करता है, कहाँ लिखा गया है वो? कंपनीज एक्ट 2013। यस, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट 2013। तो बच्चों ये हमने ऑलरेडी, फिर हमने पढ़ा एग्रीमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है? एग्रीमेंट। बच्चों एज यू नो, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। जब तक 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में एग्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगा या पार्टनरशिप एग्जिस्ट में नहीं आएगा, बराबर है। ये जो एग्रीमेंट है ये कोई बाय फोर्स नहीं है, ये कोई बाय स्टेटस नहीं है, ये बाय बर्थ नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का पार्टनरशिप, बराबर है। एंड बच्चे यहाँ पर जो भी पर्सन पार्टनर के तौर पर ज्वाइन होता है वो वॉलंटरली ज्वाइन होता है, कोई जबरदस्ती नहीं की जाती किसी से कि तुमको पार्टनर बनना है करके, और ये वॉलंटरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का रहता है। इसलिए बच्चे याद रखना हमेशा, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट टू और मोर पर्सन। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देयर इज नो पार्टनरशिप, बराबर है बच्चे। इसको हम लोग हमेशा करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बच्चों, इट इज द रिजल्ट बाय स्टेटस। उसको एग्री जाता है, वो अपने आप फॉर्म हो जाता है बाय लॉ। लेकिन पार्टनरशिप में जब तक आप एग्रीमेंट न करें तब तक बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। अब एग्रीमेंट चाहे ओरली करो या राइटिंग में करो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, बराबर है। दैट इज देयर। मैंने बताया भी था, प्रेफरेबली इन राइटिंग। तो बच्चों तीसरा एलिमेंट हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप एग्जिस्ट है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, ये बताने के लिए वो 2 या 2 से ज्यादा लोग एक कॉमन इंटेंशन के लिए आने चाहिए। तो कॉमन इंटेंशन क्या है? बिजनेस करने। बच्चों बिजनेस के लिए ये पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए, यानी बच्चों पार्टनरशिप एग्जिस्ट है ये बताने के लिए पहले बिजनेस का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, बराबर। बिजनेस मतलब क्या? एनी कमर्शियल एक्टिविटी जहां बिजनेस करने वालों का इंटेंशन होता है टू अर्न प्रॉफिट, उनका मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करें। ये इंटेंशन के साथ लोग बिजनेस शुरू करते हैं। एम आई राइट स्टूडेंट? कभी सुना है किसी ने लॉस करने के लिए बिजनेस शुरू? उसके माइंड में लॉस, जोरदार लॉस करने का, इसलिए उसने बिजनेस शुरू किया। ऐसा कभी आपने? बच्चों whenever anyone starts any new business, the motive of the business to start business is always to earn profit. Am I right, student? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए बच्चों बिजनेस शुरू किया जाता है। बच्चों हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर, रिकॉल करो। यहाँ जब हम बिजनेस कहते हैं तो बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेड हो सकता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी हो सकता है, कोई ऑक्यूपेशन भी कैरी कर सकता है, कोई प्रोफेशन भी हो सकता है। जैसा आपने सुना होगा सीए लोगों की फर्म होती है, सुना है कभी आपने? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, यानी बच्चों में 2-4 पार्ट सीए मिलकर एक सीए फर्म बनाते हैं। आपने सुना ही होगा सीए का फर्म। 2-4 सीए मिलकर बच्चे एज अ पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। और बच्चों इनका बिजनेस क्या है? ट्रेड है क्या? सामान खरीद कर बेचना है क्या? नहीं, इनका बिजनेस क्या है? प्रोफेशन। आपने सुना होगा फर्म ऑफ एडवोकेट्स, एडवोकेट की बड़ी फर्म है, ऐसा सुना होगा आपने, है कि नहीं? सीए लोग की बड़ी फर्म है, ऐसा आपने सुना होगा।
यस, तो बच्चों क्लियर हुआ ना? हाँ, एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, एनी ट्रेड, उसको हम लोग बिजनेस करेंगे। कोई भी अगर साथ में आते हैं, कोई ऑक्यूपेशन कैरी आउट करने या प्रोफेशन कैरी आउट करने, बच्चों ऑक्यूपेशन मतलब ये एक वाइडर टर्म है। जैसे कि आप लोग 4-5 फ्रेंड्स मिलकर दिवाली आ रही है, तो आप लोगों ने क्या सोचा, हम लोग आपस में पैसा निकाल कर, मतलब बच्चों फायर क्रैकर्स बेचने का बिजनेस करते हैं कुछ लोग। हेलो, फायर क्रैकर्स, होली में हम लोग रंगोली बेचेंगे। जॉइंट वेंचर सुना है? जॉइंट वेंचर, हैव यू हर्ड अबाउट जॉइंट वेंचर? तो बच्चों दैट इज अ एग्जांपल ऑफ ऑक्यूपेशन, क्योंकि वो टेम्पररी नेचर में रहता है, बरोबर है, लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। तो आप बोल सकते हो कि दैट इज शॉर्टर पीरियड। प्रोफेशन आपको मालूम है, पढ़ाई लिखाई करके प्रोफेशन शुरू करते हैं। ट्रेडिंग मतलब क्या? गुड्स खरीदो, गुड्स बेचो, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करो, गुड्स बेचो। सो एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। तो बच्चों ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बच्चों हमने चौथा एलिमेंट क्या पढ़ा था कि बच्चों ये दो या दो से ज्यादा लोग जब आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, तो बच्चों इनका मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हम बिजनेस करके जो प्रॉफिट करेंगे कि नहीं, वो प्रॉफिट को शेयर करना, ये एकदम अहम मुद्दा है। क्योंकि पार्टनरशिप कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता, 2-3 लोग एक साथ चलाते हैं, सब अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। का प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट किसी भी हालत में, क्या हमें जो प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर करेंगे, रेशियो वो लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है इक्वल रेशियो भी ले ले, हो सकता है बच्चों रेशियो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन से भी डिसाइड हो, बरोबर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि एग्रीमेंट हमेशा टू शेयर प्रॉफिट होना ही चाहिए। अगर कोई इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया है, तो बच्चों प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग देमसेल्फ, ये याद रखो। लेकिन प्रॉफिट कब होना ही होना है, इतना याद रखो। लेकिन बच्चों ही है, ये एसेंशियल फीचर नहीं। प्रॉफिट को शेयर करना है, ये एसेंशियल फीचर है, ये कंफर्म करने के लिए कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट है या नहीं। लॉस को शेयर करना बच्चों नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर A1 के पार्टनरशिप में दोषी सर कहते हैं कि प्रॉफिट होगा तो हम सभी पार्टनर्स डिवाइड करेंगे आपस में, लॉस होगा तो आई विल बेयर दैट लॉस, मैं अकेला बेयर करूंगा। तो बच्चों अगर लॉस कोई एक पार्टनर भी बेयर करने को तैयार है तो भी चलेगा, बोलेंगे। लेकिन एक ही व्यक्ति अगर पूरा प्रॉफिट लेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, तो फिर ये पार्टनरशिप नहीं है। जरा टाइप करो यस नो, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये शायद आपने इतना डिटेल OCM में नहीं पढ़ा होगा। तो बच्चों essential element is to share profit, there must be an agreement to share profit, बरोबर है। लॉस को शेयर करने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो भी चलेगा, वो एक पार्टनर भी बेयर कर सकता है, यस, बरोबर है। एंड अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं किया हो, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी रेशियो में लॉस भी बेयर हो जाएगा। ये आपने ऑलरेडी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स वगैरह में ऑलरेडी पढ़ा होगा। फिर बच्चों हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह रीड किए थे, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड, एंड आई थिंक आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 5, एम आई राइट? बच्चों 15 मिनट का रिवीजन कर दिया मैंने लास्ट लेक्चर का पर्पसफुली। एंड बच्चों नाउ पॉइंट नंबर 5, बच्चों ये पॉइंट, इसको आई विल कॉल इट म्यूचुअल एजेंसी। वर्ड म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, सभी लोग जरा एक बार ये वर्ड टाइप करो, म्यूचुअल एजेंसी।
वेरी गुड, सही। बच्चों अभी ये वर्ड मैंने क्यों लिखा है और टाइप करने के लिए बोला आपको, ताकि आपके माइंड में अभी ये बना रहे वर्ड। बच्चों ये जो पार्टनरशिप एग्जिस्ट होता है ना, इसका द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है म्यूचुअल एजेंसी। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था बच्चों, शिप इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ एजेंसी, बताया था मैंने। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ एजेंसी, बच्चों कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो सब एक दूसरे के लिए एजेंट है, वो सब एक दूसरे के लिए एजेंट है, एंड वो सब फर्म के लिए एजेंट है। अब आप बोलेंगे सर हमको ये नहीं समझ, बच्चों इफ यू डोंट माइंड तो मैं थोड़ा इसको लिख के समझाता हूँ। कैसे, जरा देखो, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है सभी को। बच्चों जो लिख रहा हूँ जरा उस पर अच्छे से ध्यान दे दो। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो फिर मैं सिर्फ रीड करके अंडरस्टैंड एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सर, कॉन्सेप्ट है। बच्चों जब हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं तो उसको समझना कैसे है? बच्चों मान लो कि एक्स एंड वाई एंड जेड तीनों ने मिलकर, स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? पहले यस नो बोलो जरा। हाँ बच्चों, अभी एक्स वाई एंड जेड है ना बच्चे, तीनों ने मान लो साथ में आए बिजनेस करने के लिए, एंड इनका इंटेंशन है प्रॉफिट शेयर करने का। मतलब ये सब के सब पार्टनर्स हो गए कि नहीं? हेलो, तो बच्चों भी जरा ध्यान दो, एक्स एजेंट है, अगर एक्स एजेंट का रोल प्ले करता है तो बच्चों ये बाकी दो पार्टनर्स फिर उसके लिए प्रिंसिपल हो गए। अगर वाई एजेंट है, एजेंट का रोल प्ले करता है, तो प्रिंसिपल हो गया, जेड उसके लिए प्रिंसिपल हो गया। अगर जेड एजेंट है तो बच्चों एक्स एंड वाई उसके लिए प्रिंसिपल हो गए। कुछ क्लियर हुआ बच्चों? हेलो, टाइप करो जरा। यानी एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के लिए एजेंट है, तो बाकी पार्टनर्स उसके अपने आप प्रिंसिपल हो गए। इज दैट ओके? एंड बच्चों ये तीनों पार्टनरशिप फर्म के लिए भी एजेंट्स हैं, यानी ये तीनों को हम एजेंट्स कहेंगे, एंड फर्म को क्या कहेंगे बोलो? प्रिंसिपल। इज दैट ओके विथ एवरीवन? ये हो गया म्यूचुअल एजेंसी। बच्चों हम लोग सेक्शन 4 याद करो जरा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits of business। उसके बाद क्या? हाँ बच्चा आवाज आ रही है? अभी देखो, चलो स्क्रीन दिख रहा है सबको? आवाज आ रही है? Okay. हाँ बच्चों, मैं क्या डिस्कस करा था पता है आपको? कि ये जो म्यूचुअल एजेंसी वर्ड है इसका मतलब क्या, डेफिनेशन का लास्ट पार्ट, बराबर? डेफिनेशन का लास्ट पार्ट क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब बच्चों ये मेरा लिखा हुआ एग्जाम, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।
कितने पार्टनर्स है इसमें? 3 पार्टनर्स है कि नहीं? XYZ। अगर X बिजनेस कर रहा है फर्म का, अगर X ने फर्म के बिहाफ पे, बच्चों सेंटेंस देखो, अगर पार्टनर X ने फर्म के बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म समझ करना, कलेक्टिव ने, फर्म के बिहाफ पर अगर कोई ट्रांजैक्शन किया, एक्स ने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म का नाम लेकर, फर्म के लिए, तो बच्चों इस ट्रांजैक्शन के लिए एक्स, केवल एक्स जिम्मेदार होगा कि साथ में वाई एंड जेड भी जिम्मेदार होंगे इस ट्रांजैक्शन के? हेलो, टाइप करो। इसके लिए केवल एक्स जिम्मेदार होगा कि कोई मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स भी, वो लोग भी जिम्मेदार होंगे कि नहीं? बच्चों अगर ऐसा है कि किसी एक के किए गए एक्ट के वजह से बाकी लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, एक के किए गए एक्ट से अगर बाकी लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा आपको कहीं नजर आता है तो समझ जाने का बच्चों, उसी को हम म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? म्यूचुअल एजेंसी। एंड उधर ही समझ जाने का, उधर ही समझ जाने का कि ये तीनों के बीच में, टाइप करो, क्या एग्जिस्ट है? उधर ही समझ जाने का कि ये तीनों के बीच में क्या एग्जिस्ट है? पार्टनरशिप एग्जिस्ट है, जहां पे एक व्यक्ति का किया गया कार्य बाकी पार्टनर्स के ऊपर भी बाइंडिंग है, एक का किया गया एक्ट बाकी पार्टनर्स, तो बच्चों समझ जाने का कि देयर एग्जिस्ट पार्टनरशिप बिटवीन देम। बच्चों जरा टाइप करो, म्यूचुअल एजेंसी वर्ड समझ में आया? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो जो लाइन है ना, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यस। बच्चे इसलिए हम म्यूचुअल एजेंसी को ना कार्डिनल प्रिंसिपल भी कहते हैं। कार्डिनल मतलब द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑन विच पार्टनरशिप एग्जिस्ट, जहां हम बोल सकते हैं जिसके ऊपर पार्टनरशिप एग्जिस्ट है, तो म्यूचुअल एजेंसी को हम कार्डिनल प्रिंसिपल भी कहते हैं। जहां पे एक्ट डन बाय एन एजेंट बाइंड्स प्रिंसिपल, सुना ही होगा ना, एजेंट एक्ट करता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, एन एजेंट के किए गए एक्ट के लिए बच्चों प्रिंसिपल जिम्मेदार है, प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। वैसे ही बच्चों पार्टनर्स के किए गए एक्ट के लिए, पार्टनर्स के किए गए एक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म बाइंडिंग हो जाती है। जहां पार्टनर्स एक्ट करते हैं लेकिन बाइंडिंग होता है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर एक्ट करता है एंड रिमेनिंग पार्टनर्स बच्चों बाइंड हो जाते हैं। तो बच्चों समझ जाने का कि इनके कार्डिनल प्रिंसिपल अप्लाई है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, एंड दिस इज द मेन पार्ट in order to prove that there exists partnership between the persons. ओके तो बच्चों ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया आपको, लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा रीडिंग करके इसको समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये लिखने के लिए आ सकता है आपको। तो बच्चों कैन यू सी नाउ प्रिंटेड नोट्स ऑन योर स्क्रीन? प्रिंटेड नोट्स दिख रहा है बच्चों आपको? आपका हाँ, सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल बच्चों 5 पॉइंट में आराम से देना, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। वैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों ये डेफिनेशन का लास्ट हिस्सा है कि नहीं? जो हेडिंग आप पढ़ रहे हो सेक्शन 4 का लास्ट हिस्सा है कि नहीं? लास्ट पार्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। पहली बात तो बच्चों, अगर 2-3 लोगों ने बिजनेस शुरू किया है पार्टनरशिप में, तो सभी को बिजनेस एक साथ कैरी करना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट है। सबका पैसा लगा है तो सबको बिजनेस में पार्ट लेना पड़ेगा, बिजनेस करना है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई एक ही काम करेगा, बरोबर है, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि 3 लोग मिलकर एक को अपॉइंट करे कि तू पूरा पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस देख, बरोबर है।
तो बच्चों ऐसा भी पार्टनरशिप फॉर्म पॉसिबल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस करना ही चाहिए। तीनों में से अगर एक भी कैरी आउट करता है बिजनेस को बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर एक्ट करके, तो भी बच्चों वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चलेगा। लेकिन हाँ, वो जिस व्यक्ति को लोग अपॉइंट करेंगे या एक व्यक्ति जो बिजनेस करेगा, बच्चों उसका किया गया एक्ट बाकी पार्टनर्स के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। अगर ऐसा है तो समझ जाने का देयर एग्जिस्ट पार्टनरशिप। इनके बीच में वो कार्डिनल प्रिंसिपल है, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। तो बच्चों एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स or by anyone or more of the partners acting for all. This is the cardinal principle of partnership law. बच्चों पार्टनरशिप लॉ का कार्डिनल प्रिंसिपल है, एसेंस है, द मेन एस्पेक्ट है। पार्टनरशिप लॉ इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ एजेंसी। क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ एजेंसी। In other words, there should be a binding contract of mutual agency between the partners. Binding contract, यानी एक व्यक्ति का किया गया है बाकी पार्टनर्स पर भी बाइंडिंग है। बच्चों ऐसा जहां आपको देखने को मिलता है, समझ जाने का उनके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट है। ओके, सेकंड पैराग्राफ। An act of one of the partner, बच्चों यही बता रहा था, देखो मैं आपको, an act of one of the partner in the course of business of the firm, of course जो business से related है, an act of one of the partner in the course of business of the firm is in fact an act of all partners. दोषी सर अगर कोई बच्चों डिसीजन लेते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस A1 के लिए, तो मान लेने का वो डिसीजन सभी पार्टनर्स का है। राहुल सर का भी है, गिरीश सर का भी है, बराबर है। क्यों? तो A1 एक पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ पर दोषी सर इज द पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल एंड देयरफॉर दोषी सर के किए गए एक्ट के लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी बाइंडिंग हो जाएंगे। Each partner carrying on business is the principal as well as agent for all other partners. बच्चों ये लाइन समझा आपको? अभी मैं लिख के बता रहा था। Each partner the principal as well as agent of all other partners. क्या ये समझा आपको? अभी अभी मैंने लिख के बताया। वो प्रिंसिपल का भी रोल प्ले करता है, वो एजेंट का भी रोल प्ले करता है, यानी हर पार्टनर डबल रोल प्ले करते हैं। काम करते हैं तो बाकी पार्टनर्स उसके प्रिंसिपल हो जाते हैं एंड कोई और पार्टनर एजेंट का काम प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे, in so far as he can bind the other parties by his act and he is the principal to the extent that he is bound partners. सीधी बात है बच्चों, अगर X नाम का पर्सन एजेंट का काम कर रहा है तो उसके किए गए एक्ट के लिए Y एंड Z बाइंडिंग होंगे एंड अगर Z एजेंट का काम कर रहा है तो उसके लिए बच्चों Y एंड X बाइंडिंग होंगे एज अ प्रिंसिपल पर्सन। Is that okay? Last, it may be noted that the true test of partnership is mutual agency rather than sharing of profits. If the element of mutual agency is absent, there will be no partnership. लास्ट में आके उन्होंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, आपने ध्यान दिया लास्ट के लाइन में? बच्चों टोटल हमने लास्ट लेक्चर से 5 एलिमेंट्स पढ़े, बराबर है, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन ये ड्रॉ हो गया कि 5 एलिमेंट्स में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है जिसके ऊपर बच्चों पार्टनरशिप पूरी तरह से डिपेंड है? चलो टाइप करो। 5 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एंड में उन्होंने किसको दे दिया? तो नंबर 5 को, म्यूचुअल एजेंसी को, बराबर है। उन्होंने कहा कि जो म्यूचुअल एजेंसी
पार्टनरशिप एग्जिस्ट होता है, इसका ट्रू टेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो आप ये मत बोलो कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट, वो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का अगर ट्रू टेस्ट आपको देखना है तो बच्चों म्यूचुअल एजेंसी ये एलिमेंट होना जरूरी है। बच्चों उन्होंने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। वो क्या कह रहे हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये प्रूव नहीं करता कि दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है। हाँ, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी ये जरूर प्रूव करता है कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में पार्टनरशिप है। बच्चों मुझे ये बताओ, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बच्चों आपने सुना होगा कि बिजनेसमैन लोन लेता है तो उसको लोन का क्या पे करना पड़ता है, टाइप करो जरा। किसी बिजनेस ने बैंक से लोन लिया तो बैंक को क्या पे करेगा वो उस लोन का, इंटरेस्ट। वेरी गुड बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है। इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बच्चों वो इंटरेस्ट बिजनेसमैन कहाँ से पे करेगा बैंक को, उस इंटरेस्ट अमाउंट को कहाँ से पे करेगा, वो बिजनेसमैन बैंक को इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा। नहीं समझा क्वेश्चन, नहीं समझा तो नो लिख दो, मैं नो प्रॉब्लम। हाँ शुभ, व्हाट आंसर, वेरी गुड। बच्चों सीधी बात है ना, प्रॉफिट से बिजनेसमैन जो प्रॉफिट करेगा, डोंट यू थिंक सो इस प्रॉफिट में से वो बैंक को इंटरेस्ट पे कर देगा। सही बोल रहा हूँ बच्चों, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, जरा आगे का भी सोचने का। आप सब फ्यूचर सीए हो, आपका दिमाग दौड़ना चाहिए बच्चों ये सब मामले। प्रॉफिट से ही पे करेगा कि नहीं, तो मुझे ये बताओ, अगर बिजनेसमैन बैंक को इंटरेस्ट पे करता है प्रॉफिट, को लगता नहीं बिजनेसमैन ने कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट उसके साथ शेयर किया, डोंट यू थिंक सो, प्रॉफिट का एक हिस्सा बैंक को दिया इंटरेस्ट के तौर पर। हेलो, आपको ऐसा नहीं लगता कि बिजनेसमैन ने अपना प्रॉफिट बैंक के साथ शेयर किया, उसका एक हिस्सा बैंक को दिया, तो क्या बिजनेसमैन एंड बैंक पार्टनर्स हो गए क्या, जस्ट बिकॉज दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है, ये प्रूव हो गया क्या कि दोनों के बीच में पार्टनरशिप है, जस्ट बिकॉज बिजनेसमैन ने अपना प्रॉफिट शेयर किया, नहीं ना। बच्चों बैंक क्या बोलेगा, देखो बिजनेसमैन तो चलता है नहीं चलता है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा, इसका मतलब इनके बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। सही बोल रहा हूँ, तो बच्चों इन्होंने प्रॉफिट शेयर जरूर किया लेकिन इनके बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, एंड म्यूचुअल एजेंसी नहीं है इसलिए बच्चों इनको हम आपस में पार्टनर्स नहीं बोलेंगे। जस्ट बिकॉज यू आर शेयरिंग प्रॉफिट्स विद समवन, that doesn't mean that there exists partnership. Sharing of profit is not conclusive proof. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये बताने के लिए पार्टनरशिप है करके। हाँ करते हो कि हाँ सर लेकिन दो लोगों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी नाम के कार्डिनल प्रिंसिपल काम, तो हाँ वहां पर मैं बोल सकता हूँ वहां पर पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट है। मुझे ये बता, एक बिजनेसमैन अपने वर्कर को सैलरी पे करता है कि नहीं, तो सैलरी कहाँ से पे करता है वो, कोई भी बिजनेसमैन अपने वर्कर को सैलरी कहाँ से पे करेगा, वापस कहाँ से पे करेगा, पे करेगा ना बच्चों। तो आपको लगता नहीं बिजनेसमैन ने अपना प्रॉफिट अपने वर्कर के साथ शेयर किया, उसका थोड़ा हिस्सा अपने वर्कर को दिया, नाम दे, तो क्या बिजनेसमैन एंड वर्कर पार्टनर्स हो गए क्या, क्या बिजनेसमैन एंड वर्कर्स पार्टनर हो गए जस्ट बिकॉज दे शेयर्ड प्रॉफिट्स।
just because they shared profits? The answer is no. ओके तो बच्चों मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको समझ में आ गया? पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या म्यूचुअल एजेंसी? कम ऑन टाइप करो। पार्टनरशिप फर्म डज एग्जिस्ट, इसका ट्रू टेस्ट क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल, म्यूचुअल एजेंसी या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट? म्यूचुअल एजेंसी। वेरी गुड। तो बच्चों जो मैं पॉइंट नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ आई होप सबको क्लियर हो गया। बच्चों केडी कामत एंड कंपनी, इस केस स्टडी में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों कुछ जजमेंट पास किया। देखो केडी कामत एंड कंपनी के इस केस स्टडी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से कुछ जजमेंट पास किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करके अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन पर आए जरा देखो ना बच्चों। एवरीवन कंसंट्रेट प्लीज। The Supreme Court has held that, held समझते हो ना बच्चों, जजमेंट दिया। The Supreme Court held that two essential conditions to be satisfied are that there should be an agreement to share profit as well as loss of the business, and that business must be carried on by all or any one of them acting for all within the meaning of the definition under section 4। बात भी क्या लगे बच्चों, 1 and 2 तो हमको पता ही है, दोनों हमारा एसेंशियल एलिमेंट में आता है कि नहीं बच्चों? 1 and 2। हेलो, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का एग्रीमेंट होना चाहिए एंड बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये बच्चों हमारे दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कोट। लेकिन बाद में क्या लिखा है? द फैक्ट दैट द एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल by agreement of the parties is vested in one partner or further circumstances that only one partner can operate bank account or borrow on behalf of firm are not destructive of the theory of partnership provided two essential conditions mentioned therein earlier are satisfied। ओके बच्चों ये क्या कहना चाहते हैं केडी कामत एंड कंपनी के केस में कि बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट है, इसके लिए बच्चों उनको दो जजमेंट उन्होंने दिए। एक तो दो या दो से ज्यादा लोग जिन्हें उनके बीच में प्रॉफिट्स लॉस शेयर करने का एग्रीमेंट हो, एंड दूसरा बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल एक्टिंग फॉर ऑल। जब वो वर्ड यूज करते हैं ना एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो लोग यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि वो जो वन व्यक्ति है ना जो सबके बिहाफ पर बिजनेस करेगा, अगर उसके अकेले के नाम पर भी बैंक अकाउंट होगा, पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट है ऐसा प्रूव होगा एज फार एज सबके बीच में एग्रीमेंट हुआ हो प्रॉफिट शेयर करने का। बराबर है, ये उनको कहना है एंड कार्डिनल प्रिंसिपल वहां चल रहा हो। तो बच्चों फाइनली आगे क्या लिखा है? द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। डू यू एग्री विद दिस? बच्चों पार्टनर्स आपस में जो एग्रीमेंट करते हैं जब, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? जब पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं सारे टर्म्स एंड कंडीशंस राइटिंग में, तो उस राइटिंग वाले बच्चों एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप बच्चों पार्टनरशिप डीड। हेलो, पार्टनरशिप डीड वर्ड सुना ही होगा सबने, पार्टनरशिप डीड। बच्चे ये क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, राइटिंग में स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं सभी पार्टनर्स सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप फर्म के, कौन पार्टनर्स है, उनकी एज क्या है, बरोबर है, उनका एड्रेस क्या है,
प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो क्या है, उनके फर्म का नाम क्या होगा, बिजनेस कहाँ करेंगे, क्या बिजनेस करना है, एडमिशन रिटायरमेंट डेट को लेकर पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारा बच्चों टर्म्स एंड कंडीशंस एक प्रकार से वो लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं राइटिंग में, सभी उसको साइन करते हैं एंड उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और आपने ओसीएम में पढ़ा होगा पार्टनरशिप डीड। तो फाइनली बच्चों ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, मैं अभी आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि नहीं बच्चों कि बैंक के साथ आपने प्रॉफिट शेयर किया बैंक को इंटरेस्ट पे करके, वर्कर के साथ आपने प्रॉफिट शेयर किया उसको सैलरी देकर, तो इसका मतलब ये नहीं, ये जरूरी नहीं है ना कि आप और उसमें पार्टनर्स, आप और वो पार्टनर्स। अभी अभी मैंने एक आर्ग्यूमेंट क्लियर किया बच्चे, याद है ना, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। जस्ट बिकॉज यू आर शेयरिंग प्रॉफिट्स विद समवन doesn't make you partner, that doesn't make them partner. Are you getting this student? वही बच्चे यहाँ उन्होंने फाइनली यही कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट काफी नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ये कभी भी प्रूव नहीं होता है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट है, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट हमारे नौकरों के साथ भी शेयर करते हैं, हम अपना प्रॉफिट बैंक के साथ भी शेयर करते हैं, बरोबर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों हमारे बीच में और उनके बीच में पार्टनरशिप है। हाँ, लेकिन अगर जहाँ म्यूचुअल एजेंसी आ जाए वहां मान लेने का कि हमारे बीच में पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट है, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी एक कार्डिनल प्रिंसिपल है एंड इसी को हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। तो बच्चों अभी जो मैं रीड करूंगा मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। जरा देखो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग क्या दिख रहा है सबको, वापस एक बार, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ओके बच्चों वही घुमा फिरा के वापस आ रहा है, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्ट। बच्चों व्हाट इज मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कि वहां पार्टनरशिप एग्जिस्ट है। पार्टनरशिप एग्जिस्ट है ये डिटरमाइन करने के लिए मेथड क्या है, व्हाट इज दैट इज गिवन इन सेक्शन 6। तो बच्चों क्या लिखा है, इन डिटरमाइनिंग वेदर द ग्रुप ऑफ पर्सन इज or is not firm, or whether person is or not partner in a firm, regard shall be had to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. सेक्शन 6 में कि कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, या उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो आपस में पार्टनर्स है या नहीं है, ये सब प्रूव करने के लिए बच्चों हमें कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स एक साथ देखने होंगे। एंड बच्चे देखने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं पार्टनरशिप इज, एग्री विद दिस, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप एग्जिस्ट में नहीं आ सकता। डू यू एग्री विद दिस? भले ओरली क्यों ना हो बच्चों, भले ही एग्रीमेंट ओरली क्यों ना हो, कि पार्टनरशिप बनाने के लिए पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है। हेलो बच्चों वही घुमा फिरा के एसेंशियल एलिमेंट्स वापस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो लिखा है देखो, फॉर डिटरमाइन